हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोकैटायन के किसे कहते हैं और कार्बोकैटायन के क्या लक्षण होते हैं और कार्बोकैटायन की क्या संरचना होती है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मुक्त मूलक किसे कहते हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उनकी कैसी संरचनाएँ होती हैं। आज इस वीडियो में हम कार्बोकैटायन को पढ़ेंगे, जिसको कार्बोधनायन के नाम से भी जाना जाता है और कार्बोनियम के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि कार्बोकैटायन क्या होता है। कार्बोकैटायन इंग्लिश नेम है और इसको हिंदी में कार्बोधनायन बोलते हैं। तो कार्बोधनायन के नाम से ही समझ में आ रहा होगा वह धनायन जिसमें कार्बन के ऊपर, कार्बोधनायन मतलब कार्बो मतलब कार्बन और धनायन मतलब धनायन, मतलब वह धनायन जिसमें कार्बन के ऊपर धनावेश होता है, कैटायन चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे यौगिक को, ऐसे सूत्र को हम क्या कहेंगे? कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहेंगे। तो देखिए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। वे धनायन जिनमें कार्बन परमाणु पर धनावेश पाया जाता है कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोधनायन कहलाते हैं। ठीक है, ये सिंपली परिभाषा उसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं कि कार्बोकैटायन का जो उदाहरण है मेथिल कार्बोकैटायन, एथिल कार्बोकैटायन आदि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इनके जो सूत्र हैं वो क्या होंगे? तो इनके जो सूत्र हो जाएंगे वो होंगे CH3 और इसके ऊपर बच्चों कार्बोकैटायन है इसलिए प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि एथिल है, एथिल का जो सूत्र होता है C2H5 होता है, या फिर हम इसी को तोड़ के लिखें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3 और CH2। इसमें भी जो कार्बन है उस कार्बन के ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज होगा, इसलिए इसको बोलेंगे एथिल कार्बोकैटायन या एथिल कार्बोधनायन। तो इस प्रकार से आप इनके कोष्टक में सूत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो है इस कार्बोकैटायन के लक्षणों की तरफ, या कार्बोकैटायन की विशेषता भी कह सकते हैं, लक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोधनायन के नाम से भी आप जान सकते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अब पहला जो पॉइंट है कि यह धनावेशित होते हैं, तो अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए CH3 और इसके ऊपर धन चार्ज है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि ये धनायन है, तो ये धनावेशित होते हैं। दूसरा विशेषता इसकी क्या है कि कार्बोकैटायन के कार्बन परमाणु की, जो कार्बोकैटायन है आपका, जैसे कार्बोकैटायन दिख रहा है जिसको कार्बन के ऊपर धनायन चार्ज है वो कार्बोकैटायन हुआ। तो कार्बोकैटायन के कार्बन परमाणु की बाह्य कक्षा यानी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस कार्बन की बाहरी कक्षा में? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कैसे हुआ? देखिए आप जानते हैं कि कार्बन के जो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या है? कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उनका भी होगा। तो इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं यहाँ पर? 2 2 4 और 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो? टोटल 7। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगा, इसका मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो किसी भी परमाणु के ऊपर धनावेश आता है, तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, जो 7वां इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर धनावेश आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है? 6 बची। इसलिए यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है कि इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो भी बच्चों इस प्रकार की स्पीसीज होती हैं, चाहे वो धनायन हो, चाहे वो ऋणायन हो या फिर चाहे वो मुक्त मूलक हो, ये दोनों सभी किस प्रकार के होते हैं? क्रियाशील और अस्थायी होते हैं, क्योंकि ये इस रूप में रहना पसंद नहीं करते, ये किसी न किसी से क्रिया करके उदासीन होना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे कि किसी न किसी से क्रिया करके रहना चाहते हैं, इस वजह से ये इस प्रकार से नहीं रह सकते, तो इनको क्रियाशील और अस्थायी बोलेंगे। चौथा जो विशेषता है, लक्षण है कि धनावेश से युक्त कार्बन sp2 संकृत होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए CH3 है और इसको कार्बोधनायन है, मेथिल कार्बोधनायन। इसमें आप संकरण कैसे निकालेंगे? तो बच्चों यहाँ पे आपको बता दें कि जो संकरण निकालने के 2-3 तरीके हैं, जिनमें से आपको यहाँ पे जो लग जाएगा सिंपली उसको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे होता है संकरण निकालने का तरीका सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या।
अब लोन पेयर क्या होता है और सिग्मा बंध क्या होता है? तो सिग्मा बंध बच्चों जितने भी उसमें जो सिंगल बंध बनते हैं वो होते हैं सिग्मा बंध। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन को देख सकते हैं, तो हाइड्रोजन जो है इस प्रकार से 3 सिग्मा बंध बना के यहाँ से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर 3 तो होगा सिग्मा, तो यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या मतलब 3 हो गई, प्लस लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के रूप में नहीं है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिर्फ लोन पेयर की संख्या यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर 3 + 0 बराबर कितना हो जाता है? 3। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 आया है आंसर, ये क्या चीज़ आई है? तो 3 जो है बच्चों यहाँ पे 3 कक्षक है। 3 कक्षक, क्योंकि संकरण में बच्चों क्या भाग लेते हैं? कक्षक। ठीक है, कक्षक हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले एस कक्षक आता है और एस कक्षक तो सिर्फ एक ही होता है इस प्रकार के, तो एक एस कक्षक ने भाग लिया होगा। पी कक्षक कितने? अब यहाँ पे 3 करना है हमें, तो पी कक्षक में कितने कक्षक होते हैं? टोटल 3 कक्षक होते हैं इस प्रकार के। ठीक है, ये 3 कमरे आपको दिख रहे होंगे, 3 डिब्बे, तो ये 3 कक्षक हो गए। हमें जरूरत कितने की है? 2 और मिल जाए। अगर एक तो एस कक्षक हो गया, 2 और मिल जाए तो 3 कक्षक हो जाएंगे टोटल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पी के हमें कितने कक्षक की जरूरत है? 2 की। तो इस प्रकार जो संकरण बनेगा वो क्या बनेगा? sp2 संकरण बन जाएगा। इसी प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिग्मा बंध तो पता चल गया, जो सिंगल बंध होते हैं। लोन पेयर है वो क्या होते हैं? तो लोन पेयर बच्चों वे होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पेयर होते हैं जो बंध बनाने के बाद शेष बच जाते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल को कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन के अणु में समझ लीजिए NH3 में नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 में से 3 तो उसने हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिए। ये जो जोड़ा बच जाता है इलेक्ट्रॉनों का, ये कहलाता है लोन पेयर। ऐसे ही और भी परमाणु हो सकते हैं, कोई भी अणु हो सकता है, उनमें इस प्रकार से लोन पेयर पाया जाता है, तो इनको हम लोन पेयर कहते हैं। अगर ये पेयर के रूप में बचते हैं तो उसको हम जो है संकरण में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया sp2 संकरण। ठीक है, और इसके बाद जो है 5वां पॉइंट है कि यह संयोजन यानी जो योग वाली अभिक्रियाएं हैं वो देते हैं, प्रोटॉन विलोपन अभिक्रियाएं देते हैं और अपहरण क्रिया भी देते हैं, और इन्हें धनावेश के नाम से या धनावेशित के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो भी कह सकते हो, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, धनावेश है इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इनको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेंगे। इस प्रकार से इनको इलेक्ट्रॉन ग्राही भी हम कह सकते हैं। अब हमारे बात नेक्स्ट जो आती है टॉपिक कार्बोकैटायन का स्थायित्व, कि जो कार्बोकैटायन जो कार्बोधनायन है वो स्थायी कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि धनावेश जितना अधिक होगा या जितना अधिक अन्य समूहों से परमाणुओं पर वितरित हो जाएगा, कार्बोधनायन उतना ही अधिक स्थायी होगा। मतलब जो समूह से जुड़े होते हैं, अगर वो उनके ऊपर क्या कर दें? धनायन को इलेक्ट्रॉन देते जाएं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि धनावेश जितना अधिक अन्य समूहों से, अन्य समूह कौन हो जाएंगे? जो इनसे जुड़े होंगे। जैसे कि यहाँ पर 3rd डिग्री में आप देख सकते हैं, 3 डिग्री में कि इस CH3 से यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कार्बन होता है यहाँ पर 3 CH3 समूह जुड़े होंगे। ठीक है, कितने जुड़े होंगे? 3 CH3 यहाँ पर जुड़े होंगे। तो 3 CH3 यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे इसके ऊपर जो धनावेश है इसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? ये इसकी दोस्त मान लीजिए, ये CH3 जो है इसके दोस्त हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही इसके ऊपर धनावेश आएगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये जो CH3 हैं जो इसके दोस्त, वो इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो यहाँ पर 3 जुड़े हुए हैं 3rd डिग्री में। 3 डिग्री वाला जो आपका कार्बोकैटायन है इसमें क्या है? 3 जुड़े हैं, तो ये जल्दी से इसको क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्थायी ये होगा। मतलब इसको क्रिया नहीं करने देंगे। ये किसी से क्रिया करना चाहता है, धनावेश आ गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये दे देते हैं उसको इलेक्ट्रॉन, उसके दोस्त, जिसकी वजह से किसी से क्रिया नहीं कर पाता, किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। इस वजह से ये थोड़ी सी सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, सबसे देर में क्रिया करेगा। जबकि 2 डिग्री बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो CH3 जो कार्बन है आपका, यहाँ पर सिर्फ कितने CH3 जुड़े होंगे? 2 CH3 जुड़े होंगे। मतलब यहाँ पर 2 एल्किल समूह या 2 मैथिल समूह जुड़े होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी तुलना में थोड़ा सा इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 2 का थोड़ा इससे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जने हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो थोड़ी सी देर बाद इसका 2 जैसे मैथिल समूह दे चुके होंगे, इसके बाद इसका स्थायित्व जो स्थायी जो है क्रिया करने लगेगा। इसके बाद आता है 1 डिग्री, और 1 डिग्री में मात्र बच्चों यहाँ बता दें आपको कि CH3 सिर्फ एक ही जुड़ा होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अकेले एक ही बार जैसे ही देगा और इसके बाद फिर वो क्रिया करने लगेगा। तो 2 से स्थायित्व कम किसका हो गया? 1 डिग्री का। और सबसे कम किसका बचेगा बच्चों? अब बचेगा आपका CH3 धनायन यानी मैथिल कार्बोधनायन। तो इसके पास कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सबसे जल्दी क्रिया करेगा। ठीक है, और ये क्रियाशीलता में सबसे ज़्यादा रहेगा, लेकिन स्थायित्व में सबसे कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिया कर रहा है, मतलब इसका स्थायित्व
कम है, ये स्थायी नहीं रह सकते इस रूप में। ठीक, तो इस प्रकार से व्यवस्था इनकी चलती है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बोधनान उतना ही अधिक स्थायी होगा, चूँकि एल्किल समूह निर्मोची समूह होते हैं। निर्मोची मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इसलिए। तो अतः इनके जुड़ने पर आवेश वितरित होता है तथा स्थायित्व बढ़ता है। अगर ये जुड़ते हैं, जितने ज़्यादा जुड़े होंगे उतने ज़्यादा आवेश वितरित होगा और स्थायित्व बढ़ेगा। अतः इनके स्थायित्व का क्रम निम्नानुसार होगा। तो 3 डिग्री का स्थायित्व सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का उससे कम और CH3 धनायन का सबसे कम। ठीक है, आप इसकी जो सूत्र लिखे हैं इसकी जगह पर आप जो मैंने अभी आपको सूत्र बताया इसको भी लिख सकते हैं। CH3 का होल चार्ज C और प्लस चार्ज, तो इसको 3 डिग्री को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो 2 डिग्री लिखेंगे तो CH3 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH और धनायन चार्ज। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी आपको पूरी करना है, तो 2 इससे जुड़ जाएंगे CH3 और 1 जुड़ जाएगा H, तो हो जाएगा 3, और इसके बाद 1 जो है प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार इसकी जो है पूरी हो जाती है। 1 डिग्री में आपको सिंपली क्या करना है, CH3 और CH2 और कार्बोकैटायन, इस प्रकार से आपको सूत्र लिखना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कार्बोकैटायन की संरचना कैसी होती है। तो कार्बोकैटायन की संरचना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं चित्र में कि कार्बोकैटायन जो है, यहाँ पर जो एल्किल समूह है या हाइड्रोजन समूह है वो क्या रहते हैं, तल के एक ही तल में रहते हैं और त्रिकोण बनाकर, और sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। तो धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है तथा एक p कक्षक रिक्त होता है। जो p कक्षक एक कैसा होता है, रिक्त रहता है, और कार्बोधनायन समतलीय त्रिभुजाकार होता है तथा बंध कोण 120 डिग्री का होता है। तो आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि जो बंध कोण दिख रहा होगा आपको, ये 120 डिग्री का, चाहिए कोण ले लें चाहिए कोण ले लें, सब बराबर रहते हैं, 120 डिग्री के रहते हैं और एक ही तल में है, इसलिए इसको बोलते हैं समतलीय। और अगर इनको हम ऐसे मिला दें तो एक क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, इसलिए इसको त्रिभुजाकार बोलते हैं। या इसको हम 3 कोण बना रहा है तो त्रिकोणीय भी कह सकते हैं, समतलीय त्रिकोणीय। ठीक है, और जो कोण है वो कितने के हो जाएंगे, यहाँ पर ये वाले कोण 120 डिग्री के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थी कार्बोकैटायन की संरचना, और इस संरचना आपको बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमंज पर। धन्यवाद।